हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर 7 है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लास्ट सेशन जो था सेशन नंबर 6, आई होप आपने वो देखा होगा। तो उसमें भी हमने अबाउट 30 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए बेस्ड ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आज हम वही सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज मोबाइल कम्युनिकेशन के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद एक और सेशन लाएंगे जिसमें हम पूरा जो टेलीविज़न कम्युनिकेशन है, जिसमें आपका यूनिट सेकंड आ रहा है आता है, और जो भी बाकी टॉपिक्स हैं उसके रिमेनिंग, तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन यानी कि सेशन नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे। तो पूरे 2 यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच 2 चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मोबाइल कॉल्स, तो ये हमने कल डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, विच मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ। ठीक है, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में क्या है, ब्लूटूथ की फंक्शन होती है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी मीडिया आप शेयर कर सकते हैं, मतलब नियर बाय डिवाइस के साथ। तो ये कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करता है? GFSK, DQPSK, BPSK, MSK। देखिए, ये सारी स्कीम्स जो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया क्योंकि जो ब्लूटूथ है जो है ये हम अपनी मतलब अपनी जो डिवाइस हैं उसमें हम मतलब कॉमनली ये यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। सो मैंने सोचा क्या पता इस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि ये कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज़ GFSK। तो अगर हम यहाँ पे GFSK की फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, जो कि आपने पढ़ी है। ठीक है, हमने पढ़ा था FSK यानी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जो है ये हमने पढ़ी है, शिफ्ट कीइंग। ठीक है, गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यानी कि GFSK हमने पढ़ा है, हमने FSK पढ़ा है, और ये GFSK जो है इसका एक टाइप है। तो यही मॉड्यूलेशन किस में यूज़ होती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में ये मॉड्यूलेशन यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सली अडॉप्टेड शेप ऑफ द सेल। तो ये भी हमने कल के लेक्चर में जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इसकी शेप क्या होती है, वो होती है हेक्सागन शेप, यानी ऐसे हेक्सागन शेप। ठीक है, तो इसके कितने साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स होते हैं एक हेक्सागन सेल के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which are the following technology distributes the coverage of the cell and extends the cell boundary to hard to reach places। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, जो क्या करता है, जो सेल की कवरेज जो होती है, सेल की जो क्या होती है कवरेज जो है उसको एक्सटेंड करती है। ठीक है, एंड एक्सटेंड्स दी सेल बाउंड्री टू हार्ड रीच प्लेस। तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, सेक्टरिंग। देखिए, सेक्टरिंग आपको पता है, यानी कि जब हम डिफरेंट सेल्स को क्या यहाँ पे करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक जो है सेक्टर मिलता है, जिसको हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। तो सेल स्प्लिटिंग अलग एक कंसेप्ट है, तो एक और यहाँ पे कंसेप्ट है, दैट इज माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट एंड स्केटरिंग। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट। तो ये क्या है, सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स द कवरेज ऑफ द सेल एंड एक्सटेंड्स इट इज बाउंड्रीज। तो कौन सा है ये, माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which what is the dimension of object is compared। ये भी हमने कल किया है, ये क्वेश्चन भी हमने कल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लार्ज। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टाइप टेक्निक और फ्रीक्वेंसी डीमॉडलिंग। तो ये भी हमने कल किया, इसका करेक्ट आंसर था प्रोडक्ट डिटेक्टर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डिटेक्टर जो है ये है एम्पलीट्यूड डीमॉडुलेशन। तो ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये हमने कल नहीं किया था। विच आर द फॉलोइंग यूजुअली स्टोर्स यूज़र रिलेटेड डेटा, यानी कि यूज़र जो होता है, मोबाइल यूज़र आप या मैं, ठीक है, हम क्या है, हम मोबाइल यूज़र्स हैं। दैट इज़ आल्सो रेलेवेंट टू GSM मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा क्या हम यूज़ करते हैं, यानी कि इनमें से कौन स्टोर करता है क्या यूज़र रिलेटेड डेटा, VLR, HMR, CMR या सिम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या है, सिम। ठीक है, सिम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो सिम क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम क्या कहते हैं, IC।
तो एक टाइप की आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है जो क्या करता है, इट होल्ड्स आईएमएसआई नंबर। क्या आईएमएसआई नंबर ये होल्ड करता है। तो आईएमएसआई जो है ये एक 15 डिजिट का नंबर होता है। क्या होता है, आपकी सिम में एक 15 डिजिट का नंबर होता है ये। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे क्या है, क्या पता है ये पूछा जाए, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। और ये कौन स्टोर करता है, ये सिम स्टोर करता है। और ये आईएमएसआई नंबर क्या है, ये क्या करता है एक्चुअल में, इट आइडेंटिफाइज दी सब्सक्राइबर। यानी कि आपको यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी कि यहाँ पे नाम से भी पता चलता है कि इसकी फंक्शन क्या, इट आइडेंटिफाइज दी मोबाइल सब्सक्राइबर। सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिम इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, which one of the following enables us to use the entire bandwidth simultaneously। तो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है जो हमें enables us to use the entire bandwidth simultaneously, ताकि हम जो पूरी बैंडविड्थ होती है एक स्पेक्ट्रम की वो हम कंप्लीटली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें साइमल्टेनियसली। ठीक है, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये सारी क्या है, एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है जब हम यूज़ करेंगे, एंड दैट enables us to use the entire bandwidth simultaneously, and that is your CDMA coded division मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो ये क्या करते हैं, इट अलाउज डिफरेंट सिग्नल्स टू ऑक्यूपाई वन ट्रांसमिशन चैनल। यानी कि जो डिफरेंट सिग्नल्स होती है हमारी, क्या होती है, डिफरेंट सिग्नल्स जो होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो ये क्या करता है, ये दिस CDMA अलाउज डिफरेंट सिग्नल्स टू कैरी वन ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सारी क्या ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सेलुलर नेटवर्क ऑन विच आर द फॉलोइंग द सेल शेप डिपेंड। तो सेल की शेप जो है ये किस पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर हाँ जो हमारी सेल है इसकी शेप क्या है, हेक्सागोनल शेप है, तो ये किस पे डिपेंड है। पॉलिटिकल कंडीशंस रॉन्ग आंसर है, सोशल कंडीशंस रॉन्ग आंसर है, नन ऑफ द अबव रॉन्ग आंसर है, एनवायरमेंटल कंडीशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि इसका साइज या शेप क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द सेलुलर नेटवर्क विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूज द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अदर्स। यानी कि देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो यूज़र हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी, ये एक सेल में है और ये क्या है, ये है दूसरी सेल में। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या करते हैं, अलाउ करती हैं टू यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अदर यूजर्स। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करेगा वही फ्रीक्वेंसी ये भी यूज़ करेगा। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, फ्रीक्वेंसी रीयूज, फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, या नन ऑफ द अबव, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये हमने अपने लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी रीयूज। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सेल है और यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक और सेल है। तो ये मान लीजिए एक क्लस्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक और सेल है। फॉर एग्जांपल इसमें एक यूज़र है, ये एक क्लस्टर की सेल है, और ये दूसरे क्लस्टर की यहाँ पे सेल है, इसमें दूसरा यूज़र है। जो फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करेगा वही फ्रीक्वेंसी ये भी यूज़ करेगा विदाउट इंटरफेरेंस। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग यूज वायरलेस एज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें बताना इसमें से वायरलेस कौन यूज करता है एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग और फॉर ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वेरियस मोबाइल्स और शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एड हॉक कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ब्लूटूथ कंप्यूटिंग, या नन ऑफ द अबव। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या ये एक वायरलेस है और ये शॉर्ट रेंज के लिए है, और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है अबाउट 10 मीटर तक ये वर्क करता है। ठीक है, तो जब दो डिवाइसेस क्या होंगे 10 मीटर्स की डिस्टेंस में होंगे, यानी कि दूरी पे होंगे, तो ये यहाँ पे ब्लूटूथ के जरिए जो है मीडिया या डेटा यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ब्लूटूथ इज दी करेक्ट आंसर।
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और मॉडरेशन टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं, GPSFS की, GFS की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज की एडवांटेज क्या है, द सेम स्पेक्ट्रम कैन बी एलोकेटेड टू अदर नेटवर्क्स, तो करेक्ट है। ओनली ए लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रीयूज जब होगा तो हमें लिमिटेड स्पेक्ट्रम की यहाँ पे जरूरत है, क्यों, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स, ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी, तो इसकी वजह से इंक्रीज कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग इज सपोर्टेड डेटा रेट्स फॉर 4G नेटवर्क। तो 4G की डेटा रेट हमें बतानी है, जो आप अपने डिवाइस पे जो होती है डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड है ना, जिस स्पीड से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउजिंग करेंगे तो यहाँ पे जो 4G में स्पीड क्या रहती है डेटा रेट्स की, 1024 kbps। 1024 कितने kbps होता है, 1 MB, ठीक है। इसी तरह 100 Mbps, 200 Mbps या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज वर 100 Mbps। और जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 300 Mbps तक भी जाती है, ठीक है, यानी कि Mbps तक इसकी जाती है, 300 Mbps तक भी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 3G की, तो 3G से ये 20 टाइम्स फास्टर है, क्या, 20 टाइम्स फास्टर। सो 4G इज 20 टाइम्स फास्टर देन 3G। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, वो क्या है, वो है 100 Mbps इसकी, यानी कि सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम इसकी 300 तक भी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is, which one of the following is considered as the GSM supplementary service। तो हमें बताना है इन सर्विस में से कौन सी है GSM सप्लीमेंट्री सर्विस, इमरजेंसी नंबर, SMS, कॉल फॉरवर्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि SMS जो हम करते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की जो फैसिलिटी है हमारे फ़ोन्स में, या इमरजेंसी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज कॉल फॉरवर्डिंग। इट इज़ द GSM सप्लीमेंट्री सर्विस अलॉन्ग विथ, जैसे कि और कुछ है, यानी कि कॉल होल्ड है, इसी तरह कॉल वेटिंग है। तो ये सारी क्या सप्लीमेंट्री सर्विस ऑफ GSM, यानी कि 2G, ठीक है। तो GSM की अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, GSM की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म HLR स्टैंड्स फॉर, HLR की फुल फॉर्म क्या है। देखिए HLR की फुल फॉर्म क्या है, होम लोकेशन है, रजिस्टर हाउस। देखिए ये सारे जो टर्म्स हैं, ये है जैसे VLR है, HLR है, ये सारे हैं GSM की टर्म्स, ठीक है, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन की टर्म्स हैं। होम लोकेशन रजिस्टर, हाउस लोकेशन रजिस्टर, होम लिव रजिस्टर या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे दैट इज होम लोकेशन रजिस्टर। तो ये एक टाइप के रजिस्टर होती है जिसमें हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, किसका, यूज़र का, यानी कि जो कोई भी अथोराइज्ड यूज़र होगा उसकी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है HLR में, यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और एक टर्म है दैट इज VLR, दैट इज विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर, यानी कि विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर। ये यानी कि विजिटर की क्या मतलब है, यानी कि इसकी लोकेशन, फॉर एग्जांपल विजिटर की अगर हम बात करेंगे तो विजिटर क्या करेगा, अपनी लोकेशन चेंज करेगा, ठीक है। तो VLR क्या करता है, ये उसी ऑथोराइज्ड यूज़र की क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा पोजीशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BSc कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे BSc समझाता हूँ, BSc क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका BTS है, जिसको हम सेल साइड भी कहते हैं, जो जहाँ पे आपका टावर लगा होता है, तो इसी टावर को हम कहते हैं BTS, या आप इसको कह सकते हैं सेल साइड भी इसको कह सकते हैं। देखिए इसको कहीं से मीडिया आता है और ये डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगी होती है MSC, क्या MSC हम इसको कहते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, क्या, मोबाइल जो कि एक्सचेंज में लगा होता है। फॉर एग्जांपल श्रीनगर में आपका BSNL का एक्सचेंज है, तो वहाँ पे MSC लगी होगी, ठीक है, MSC जिसको हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल
स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बीटीएस के बीच में एक और यहाँ पे डिवाइस हम कहेंगे, या हम कहेंगे एक यूनिट होते हैं, सॉरी यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं बीएससी। यानी कि जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, किसको, सेल साइट और एमएससी को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज योर बीएससी। तो बीएससी के फिर अपनी अपनी मतलब अपनी फंक्शन है इसकी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बीएससी की फुल फॉर्म देखेंगे, इट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। और ये एमएससी फिर आगे इंटरनेट सर्विस जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है, पीएसटन वगैरह। तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, बस आप यही याद रखेंगे। सो बीएससी कनेक्ट्स बीटीएस एंड एमएससी। तो बीटीएस क्या है, बेस ट्रांसमीटर सिस्टम, ठीक है, वो इसका एक और नाम है सेल साइट या सेल टावर, ठीक है, और एमएससी के साथ इसको कनेक्ट करता है। तो ये फुल फॉर्म्स आप याद रखना, बीटीएस, बीएससी और एमएससी की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बीएससी कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी, ऑपरेशन के कैटेगरी, रेडियो, नेटवर्क या मोबाइल। तो किसके अंडर ये आता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे, देखिए करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे मोबाइल, हाँ मोबाइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is the term TDM stands for time division multiplexing transfer multiplexing, TDS division multiplexing या none of the above. So correct answer is TDM, time division multiple access, ठीक है। TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब अगर TDM होता है तो अब एक्सेस लगाना था साथ में, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हाफ डुप्लेक्स इज करेक्ट। तो हमें बताना हाफ डुप्लेक्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। देखिए अगर खाली एक ही डायरेक्शन में होगा उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल भी गलत है, उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, यानी कि एट ए टाइम आप एक ही डायरेक्शन से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस टाइप ये रिसीव करेगा, फिर ये ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो कैपेसिटी में भी इंक्रीज इन सेलुलर बाय। तो रेडियो कैपेसिटी जो है कैसे इंक्रीज की जा सकती है, इंक्रीज इन रेडियो स्पेक्ट्रम। देखिए अगर हम रेडियो स्पेक्ट्रम जो है उसको इंक्रीज करें तो उससे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस स्टेशन, नंबर ऑफ बेस स्टेशन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इनके नंबर ऑफ टावर्स हम बढ़ाएंगे एंड रीयूजिंग द चैनल्स। तो करेक्ट यही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव गलत, बोथ एंड बी गलत। तो रेडियो स्पेक्ट्रम जो है ये लिमिटेड होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में या रेडियो कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम खाली बेस स्टेशन इंक्रीज करेंगे और रीयूज करेंगे चैनल, तो उससे क्या है कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग अबाउट द स्टेटमेंट्स अबाउट द फुल डुप्लेक्स इज करेक्ट। तो हमें अभी है बताना यहाँ पे फुल डुप्लेक्स जो है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन, गलत है। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, गलत है। इट इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, so next question is the hexagon shape is used for radio coverage because। देखिए जो हम हेक्सागन शेप यूज़ करते हैं सेल का यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन में, तो ये क्यों हम हेक्सागन शेप यूज़ करते हैं, इट यूज इज द मैक्सिमम एरिया फॉर कवरेज। सो क्योंकि ये यहाँ से क्या इसकी मतलब जो हेक्सागन शेप है इससे जो मैक्सिमम एरिया जो है कवर करता है, यानी कि कवरेज एरिया जो है यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स हमें रिक्वायर्ड पड़ती हैं, तो इस वजह से इट अप्रोक्सीमेट्स सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न। तो इससे क्या है रेडिएशन पैटर्न जो है वो सर्कुलर होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो हेक्सागोनल इसलिए सो दैट कि जो एरिया ऑफ कवरेज जो है वो मैक्सिमम हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is also known as a developer of the world's first cellular system। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम जो है वो किसने डेवलप किया, इनके डेवलपर कौन है इसका, बेलकोर एंड मोटरोला,
निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ यानी कि एनटीटी, कॉलकॉम या नॉन ऑफ द अबव। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। और ये क्या है, ये कि जापानीज कंपनी यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो इसी ने क्या किया, इट इज़ द वर्ल्ड्स डेवलप ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्यूलर सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। So next question is which one of the following is referred as a characteristics of this cellular telephone system। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा क्या है। इज नॉट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इज नॉट है, यहाँ पे इज रेफर्ड नहीं है बल्कि इज नॉट रेफर्ड है। लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एकोमोडेट या लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। देखिए ये एकोमोडेट करता है लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का। लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो ये भी करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। जो रेडियो कम्युनिकेशन है या सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन है, यहाँ पे लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी रीजन या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं सो दैट की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है ये यहाँ पे नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे लेकिन ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवोल्यूशन ऑफ सेल फोन स्टैंडर्ड्स और फ्रॉम 1G to 5G। देखिए जो हमारे सेल फोन स्टैंडर्ड्स हैं अब तक 1G से स्टार्ट होते हैं, फिर 2G, उसके बाद 3G, उसके बाद 4G और उसके बाद 5G। तो इंडिया में इस टाइम कौन सा, इंडिया में इस टाइम है 5G और 4G अभी बाकी कंपनीज जो है लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया जो है वो भी अब लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू लॉन्च 4G। और BSNL ने स्टार्ट किया है, तो अब तक ये स्टार्ट हो गया है पैन इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो G है, G स्टैंड्स फॉर, सो G स्टैंड फॉर ग्रॉस जनरेशन, जनरल या गैप। सो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। DHDF इज अ टाइम और विच अ कॉल में बी मेंटेन विद इन अ सेल। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, तो इस सेल में कोई यूज़र आपस में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जो जितने टाइम के लिए ये कॉल रहेगी, मेंटेन रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइम को सेल डिवल टाइम, सेल कैपेसिटी टाइम, क्यूइंग टाइम या गॉड टाइम, तो इसको हम कहते हैं सेल डिवल टाइम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे कि ये सेल डिवल टाइम, तो यहाँ पे आपको कोई भी कंसेप्ट या याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये रटिए आप, इसको कहते हैं सेल डिवल टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GPRS स्टैंड्स फॉर, तो GPRS की फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ये किस में है, हम यूज़ किया था GSM में, हम ये यूज़ करते थे GSM में। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सर्विस, इसी तरह है जियोलॉजिकल पैकेट रेडियो सर्विस या जियोलॉजिकल पोजिशनिंग रेडियो सर्विस। जियोलॉजिकल यहाँ पे गलत है, ग्लोबल भी गलत है, तो जनरल इज द करेक्ट आंसर है कि जनरल रेडियो पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, तो GPRS की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी क्या फंक्शंस हैं जो हम ये किस में करते थे यूज़, GSM में हम यूज़ करते थे। तो ये क्या है, सो GPRS अलाउज यूज़र्स, ये अलाउ करता है यूज़र्स को टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो देखिए 1G में ये फैसिलिटी नहीं थी, 1G में हम खाली वॉइस या ऑडियो ट्रांसमिट करते थे, लेकिन GSM में ये 2G में हम फिर डेटा भी ट्रांसमिट करते थे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम थी। लेकिन यही GPRS जब हमने ऐड किया इस GSM में, तो GPRS की वजह से क्या यूज़र्स करते थे ट्रांसमिट डेटा, और जो एंड इट कनेक्ट्स यूज़र्स टू इंटरनेट, तो इसकी वजह से है इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता था। और वॉइस कॉल्स प्लस टेक्स्ट मैसेजिंग जो है इससे पॉसिबल हुई। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग से पॉसिबल हुई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड इज अ टू वे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशन। यानी कि इनमें से कौन सा मोड ऐसा है, इज़ अ टू वे, एक तो टू वे यानी कि यहाँ से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और यहाँ से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वो भी साइमल्टेनियसली। सिंप्लेक्स गलत है, हाफ डुप्लेक्स ये भी गलत है, ये है बाई डायरेक्शनल, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एट ए टाइम एक ही कर सकता है ट्रांसमिट या रिसीव। फुल डुप्लेक्स FDX या फुल डुप्लेक्स, तो फुल डुप्लेक्स भी कुछ है ही नहीं सॉरी। सो
फुल डुप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which system allows the entire bandwidth to be available to each user at the same time? ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यानी कि कौन सा सिस्टम जो है दैट अलाउज एंटायर बैंडविड्थ टू बी अवेलेबल, यानी कि एंटायर बैंडविड्थ यहाँ पे अवेलेबल रहती है हर एक यूज़र के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 यूज़र हैं तो पाँचों यूज़र के लिए क्या रहेगी अवेलेबल ये एट द सेम टाइम ये बैंडविड्थ। तो इस टेक्नोलॉजी यानी कि इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, CSMA, GSM, CDMA या FDMA। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है CDMA, कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, CDMA इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम हैंड ऑफ इज ए टेक्निक यूज टू, हैंड ऑफ हमने पढ़ा है तो ये किस लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सिग्नल फेडिंग गलत है, ऑप्टिमाइज पावर गलत है, मेंटेन एक्सेप्टेबल लिंक क्वालिटी व्हेन ए मोबाइल स्टेशन ट्रैवर्स सेल मोड। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल में है एक कोई यूज़र, या हम कहेंगे किसी मोबाइल स्टेशन के कवरेज में ये, ठीक है। यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और यहाँ पे लगा है दूसरा टावर, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे कोई बंदा है ये कार में ड्राइव कर रहा है और अभी ये कॉल कर रहा है। तो ये किस टावर के साथ कनेक्टेड है, इस टावर के साथ कनेक्टेड है, और चलते 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 इसने 1 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया और ये इस जोन में आ गया। तो अब ये जो कनेक्शन जो है इसके साथ था अब ये कट जाएगा और ये कनेक्शन जो है इस टावर के साथ बन जाएगा। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं हैंड ऑफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेंटेन है। देखिए यहाँ पे ये हैंड ओवर की वजह से ये मेंटेन रहती है यहाँ पे क्या लिंक, सो दैट कि यहाँ पे कॉल ड्रॉप नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉल ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, पहले इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। देखिए उसके बाद ये पहले इसके साथ कनेक्शन बनाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये कनेक्शन जो है वो कट करेगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हैंड ऑफ। जब एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा या एक सेल साइड से दूसरी सेल साइड में जाएगा एक यूज़र वाइल कॉलिंग, तो यहाँ पे कॉल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये एक से कनेक्शन कट करके दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्शन जोड़ेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हैंड ऑफ, ठीक है। ऑप्टिमाइज द ट्रैफिक, तो ये भी गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हैंड ऑफ ये सारा हमने अपनी लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी आपको पढ़ा है, तो आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDMA इज, तो CDMA है क्या, ये क्या चीज़ है, ये आपके सिलेबस में अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम सिस्टम, फ्रीक्वेंसी शेयरिंग सिस्टम। देखिए फ्रीक्वेंसी शेयरिंग सिस्टम ये है ही नहीं, टाई होपिंग सिस्टम ये भी नहीं है, टाइम शेयरिंग सिस्टम ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम सेपरेट स्पेक्ट्रम सिस्टम। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये एक डिजिटल ये क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो CDMA यही एक है टेक्निक, एक है जिसकी फुल फॉर्म इज कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो इट इज़ अ डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम सिस्टम है ये, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह और कौन से और है, FDM यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और है एक है यहाँ पे TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे हम जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा उसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टाइम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोड्स में हम इसको डिवाइड करते हैं अपने स्पेक्ट्रम को, ठीक है। सेपरेट स्पेक्ट्रम, देखिए ये एक टर्म है, सेपरेट स्पेक्ट्रम जो है ये एक टर्म है, सेपरेट स्पेक्ट्रम एक टर्म है। सो CDMA इज अ डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल इन ए सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव एक सेल का क्या है, हैंड ऑफ सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो मॉड्यूलेशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी रियूज हायर बैंड, तो हायर बैंड यहाँ पे गलत है, हैंड ऑफ गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फ्रीक्वेंसी रियूज। तो पहले मैंने आपको समझाया था फ्रीक्वेंसी रियूज क्या होता है, यानी कि डिफरेंट चैनल सेल्स में हम एक एरिया को जो है ज्योग्राफिकल एरिया को डिवाइड करते हैं, सो दैट जो फ्रीक्वेंसी ये यूज़ करेगा वही फ्रीक्वेंसी ये भी यहाँ पे यूज़ करेगा, सो दैट कि यहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो। सो फ्रीक्वेंसी यूज़ इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, सेल का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग CDMA। तो हमें बताना है CDMA के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज सिमिलर टू GSM, जो कि गलत है। देखिए, जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है तो देखिए जिस जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर बचता है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर इनटू 2 and 3 ओनली। सो एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट अलाउज ईच स्टेशन टू ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑल द टाइम। तो ये हमने अभी पढ़ा, यानी कि बैंडविड्थ की जब हमने बात की कि ये अलो करता है कि मतलब मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे बैंडविड्थ शेयर करते हैं एट द सेम टाइम। इट एज्यूम्स दैट मल्टीपल सिग्नल्स एड लीनियरली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर डिफरेंट यूजर्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल सिग्नल जो होंगे हर किसी यूज़र की, सो इनको ये क्या ऐड करेगा, लीनियरली ऐड। ये जो है ये यूज़र फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या हम बैंडविड्थ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, सो एंटायर बैंडविड्थ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे 1G 2G 3G और 4G की बात करें कि कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। देखिए, अगर हम 2G की बात करेंगे, 2G FDMA और TDMA यूज़ करता है। क्या FDMA और TDMA यूज़ करता है। और 3G की अगर हम बात करेंगे, 3G यूज़ करता है CDMA टेक्नोलॉजी यूज़। और इसी तरह अगर हम 4G की बात करेंगे, 4G करता है यूज़ OFDMA। तो अब का क्वेश्चन होगा कि OFDMA क्या मतलब, ये क्या है। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बाकी सेम ये FDMA का टाइप है। तो F4G ये यूज़ करता है। ठीक है, OFDMA। तो अगर हम 5G की बात करेंगे, वहाँ पे OFDMA भी है और इसी तरह SCFDMA भी है, SCFDMA FCFDMA। तो ये दोनों क्या 4G में यूज़ होती है, FCFDMA और OFDMA। तो यही दो क्या है 5G में भी यूज़ होती है और प्लस बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन का है। तो ये तीन आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ें क्या है, FDMA क्या है, TDMA क्या है, CDMA क्या है। तो ये क्या है, दीज आर मेथड्स यूज्ड टू अलो मल्टीपल यूजर्स टू शेयर द लिमिटेड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड कोड्स। एंड कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम होती है, इसी तरह कोड्स होती हैं। इन सब को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हमने तीन टेक्निक्स यहाँ पे मतलब बनाई है, दैट इज़ यूर FDMA, TDMA और CDMA। इसी तरह OFDMA है, इसी तरह SCFDMA। फिर इनके बाकी फर्दर टाइप्स यहाँ पे निकलते हैं, सब टाइप्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। तो ये क्या है, ये है मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। तो आई होप जो आज का सेशन है ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब हम एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम टेलीविज़न का कंसेप्ट, यानी कि जो आपका पूरा सेकंड यूनिट उसमें होगा, हम इंक्लूड करेंगे। और प्लस जो भी आपका यूनिट थर्ड का एक टॉपिक रह गया है टेलीविज़न या रेडियो कम्युनिकेशन का। ठीक है, रेडियो का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लाएंगे, उसमें हम वो पूरा मतलब क्लोज या कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको हमारा ये सेशन यहाँ पे मतलब यानी कि क्वेश्चन बैंक, यानी कि पूरे जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन लाए हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इन सेशंस को शेयर करें, ताकि लास्ट मोमेंट पे हर एक बच्चे को यहाँ पे, यानी कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट इनका मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।